अल्लाह ताला ने एक मर्द को जो है वो घर का कवाम या फिर हेड बनाया है और इसी वजह से जो है जितनी भी घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक मर्द ही पर आती हैं और घर के फाइनेंशियल मैटर्स को चलाने के लिए ज़ाहिर सी बात है फाइनेंशियल फ्रीडम का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है वो इस्लाम में भी फाइनेंशियल फ्रीडम की काफ़ी अहमियत है। जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान में भी आता है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। और ख़ुद जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी से हमें ये भी मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही छोटी उम्र से कमाया करते थे। यानी कि जब हम सीरत पढ़ते हैं तो उसमें नबूवत से पहले हमारे पास ये बात आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 10-12 साल की कुछ उम्र के थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त बकरियाँ चराया करते थे और उसके बदले जो है वो कुछ पैसे चार्ज किया करते थे। और साथ ही साथ जब नबी वसल्लम थोड़े से बड़े हुए तो फिर जो है वो तजारत के मामलात में उनका आना हुआ। और इसी तरह से फिर हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वाक़या आता है कि किस तरह से जो है वो उन्होंने नबी वसल्लम को हायर किया कि वो जो है वो उनके माल को बेचने के लिए जाएँ शाम की तरफ। तो ये पूरा जो है वो सीरत का एक टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर हमें जो एक अहम बात दिखाई देती है वो ये है कि नबी वसल्लम बावजूद यतीम होने के अपने अखराजात को जो है वो खुद ही उठाया करते थे और नबी वसल्लम कभी भी अपने चचा के ऊपर जो है वो कभी बोझ ना बने। क्योंकि अगर वो चाहते तो फिर यही करते ना कि वो बस घर में बैठ जाते और उनके चचा भी ज़ाहिर है कोई इतने कोई बुरे हालात तो उन पर नहीं थे। वो उनका भी जो है वो आराम से अफ़ोर्ड कर लेते, कोई मसला ना होता। लेकिन फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम को तरजीह दी और ताकि जो है वो इसी के ज़रिए जो है वो एक उम्मत पर एक पैगाम जा सके कि एक छोटी उम्र से जो है वो एक मर्द को हमेशा अटेम्प्ट्स करनी चाहिए कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुँच सके। इससे एक बहुत अहम बात भी सामने आती है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी एक सुन्नत है, क्योंकि नबी वसल्लम का जो है वो यही तरीका हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम आज का जो माइंडसेट देखें तो हम लोग का जो आज का माइंडसेट है वो इसी के इर्द-गिर्द घूम रहा होता है कि पहले जो है वो बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी उसके बाद जॉब वगैरह ढूँढेगा। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है वो हमने अपनी लाइफ़ में अपनी ही मुश्किल के लिए जो है वो इंस्टॉल कर लिए हैं। पता नहीं बहुत ही अजीब किस्म का माइंडसेट है, लेकिन ये जो है वो हमारी यूथ के लिए भी एक डेंजर ही है कि हम लोग अपने ही लड़कों का जो है वो पोटेंशियल जो है वो रोक रहे होते हैं कि भाई तुम अभी कमाओ नहीं, अभी तुम्हारी ग्रेजुएशन नहीं हुई, कि अभी तो है जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ये सब जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा कॉन्सेप्ट है। और हकीकत यही है कि जो हम यूनिवर्सिटीज़ में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हमें सिखाया जाता है आमतौर से, वो रियल लाइफ जॉब एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। क्योंकि यही वजह है कि आप पूरा मार्केट वगैरह छानने तो हर किसी को जो है वो एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए होते हैं। अब एक्सपीरियंस लोग इसलिए चाहिए होते हैं ना क्योंकि उन्हें पता है कि जब फ्रेश ग्रेजुएट कोई आएगा तो उसे हमें ट्रेन करना पड़ेगा क्योंकि उसे कुछ आता नहीं है ख़ास। तो यही वजह है कि जो है मार्केट में भी लोगों को एक्सपीरियंस लोग ही चाहिए होते हैं, क्योंकि ये जो पढ़ाई हमें जाता है, जो भी हमें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है या स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो वो जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस से। और इस बात का अंदाज़ा हर बंदे को हो जाता है जब वो कोई भी काम शुरू करता है। अगर हम लोग वैसे देखें तो हर स्टूडेंट के पास जो है वो टाइम ही टाइम होता है, क्योंकि उसके पास कोई जो है वो बीवी बच्चे नहीं होते जिसकी ज़िम्मेदारी उसके पास हो। और उसके अलावा जैसे सिर्फ पढ़ना होता है और पढ़ाई ज़्यादातर जो है वो एग्ज़ाम से कुछ अरसे पहले ही हो रही होती है। उसके अलावा जितना भी टाइम होता है उसमें जो है वो बस मूवीज़ देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और इसके अलावा जो है बस इसी तरह से जो है वो टाइम को ज़ाया करना, दोस्तों के साथ जो है वो टाइम को ज़ाया करना। तो ये सब चीज़ें ही जो है वो ज़्यादा चल रही होती हैं। तो इस वक़्त में जो है वो जो भी लड़का चाहे वो कुछ कमाने की अटेम्प्ट भी कर सकता है कि वो कोशिश करे कि मैं जो हूँ अपनी स्किल्स किस तरह से सीखूँ और उसके ज़रिए किस तरह कमाऊँ। क्योंकि जब एक बंदा कमाने की कोशिश करता है कुछ भी पैसे वगैरह, तो फिर उसके ज़रिए उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं जो उसे सारी ज़िंदगी काम आती हैं, जिसमें से जो है वो उसको टाइम मैनेजमेंट आती है और आम तौर पे जो चीज़ों को मैनेज किस तरह करना है, जो अलग-अलग लाइफ़ में चीज़ें चल रही हैं उनको कैसे मैनेज करना है। उसके अलावा जो है वो उसे ये पता चलता है कि लोगों से बात किस तरह करनी है, अपनी कोई प्रोडक्ट वगैरह है उसको सेल कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे चल के जो है वो आपके सॉफ्ट स्किल्स की तरह से जो है वो डेवलप हो जाती हैं और आगे काफ़ी आपको जो है उससे मदद मिल रही होती है। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको पहले भी बयान कर चुका हूँ कि नबी वसल्लम की सुन्नत यही है कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम को तरजीह देते थे और उन्होंने अपनी नबूवत से पहले काफ़ी छोटी उम्र से जो है वो कमाना शुरू कर दिया था। तो इसी तरह अगर हम लोग वैसे देखें तो एक बच्चा जब बालिग हो जाता है तो उस पर जो ज़िम्मेदारियाँ पेरेंट्स की होती हैं, पेरेंट्स पर जो है वो ज़्यादा कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो उस लेवल की नहीं रहती जब वो नाबालिग होता है, कि बिल्कुल नासमझ होता है। जब वो बालिग हो जाता है तो बस ये बात होनी चाहिए कि पेरेंट्स को खुद उसे जो है वो एनकरेज करना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ जो है वो कमाने की कोशिश करे, जिस तरह से भी जो है वो हलाल कमाई वो कर सकता है। फिर आम तौर से जो है वो यही हो रहा होता है कि एक बच्चा जो है वो 15 से 16 साल की उम्र में मैक्सिमम जो है वो बालिग हो जाता है और फिर 24 साल तक, 23 साल तक उसकी ग्रेजुएशन का पीरियड होता है। तो इस दरमियान वो बिल्कुल फ़ारिग घूम रहा होता है और कोई स्किल्स पर काम नहीं कर रहा होता, बस जो है वो आम तौर से यूनिवर्सिटीज़ में ही पार्टिसिपेट करना और ये सब करना। तो इसके अलावा जो है वो पैसे कमाने के लिए भी कुछ एफ़र्ट वगैरह इंसान को करनी चाहिए कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो अपनी ग्रेजुएशन से पहले-पहले ही गेन कर सके और उसके काफ़ी सारे जो है वो फ़ायदे बंदे को मिल रहे होते हैं। तो हो सकता है कोई बंदा जो है वो ये भी सोच रहा हो कि मैंने तो एक मटीरियलिज़्म पे वीडियो बनाई थी जो कि बिल्कुल इसके खिलाफ था, कि जो है वो पैसे कमाने के पीछे पड़े हैं और ये है वो है।
तो इसमें बस मियाना रवि की बात है, मतलब एक मिड पॉइंट की बात है कि बंदा जो है वो एक दरमियानी रविश इख्तियार करे कि ना ही ज़्यादा जो है वो कमाऊँ फूल बन जाए, बस इसी में घुस जाए कि बिल्कुल दीन को नेगलेक्ट कर दिया, तो वो एक बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट हो जाता है। लेकिन ये है कि इंसान को जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो इंसान के ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाते हैं। बोलते हैं ना कि पैसा जो है वो हर चीज़ का सलूशन नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों का सलूशन है। तो इसके ज़रिए जो है वो इंसान को काफ़ी सारे जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम से भी आज़ाद हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो मेरा इस वीडियो का यही पैगाम है कि भाई अगर कोई लड़का ये देख रहा है वीडियो, या फिर कोई पेरेंट्स वगैरह देख रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो एक छोटी उम्र से ही जो है वो कमाने की कोशिश करें। ये ना हो कि बहुत ही पागलों की तरह उसमें घुस जाएँ, बिल्कुल पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ दी और ये सब है। ये है कि पढ़ाई भी साथ-साथ लेके चलें, उसके साथ-साथ कमाना भी जो है वो इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए, ताकि वो स्किल्स सीख सके। और क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो मूवीज़ देखने में, सोशल मीडिया में, सब चीज़ों में जब अपना टाइम ज़ाया कर ही रही है, तो उससे बेहतर नहीं है कि कुछ हाथ में कुछ पैसा ही आ जाए इसके बजाय। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो का पैगाम समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।